बताइए, ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, जिसमें 2 जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा बीटा, और आपको ये प्रूफ करना है। ओके, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है। तो बताइए, ये लेफ्ट साइड जो लिखा है इसको मैं एलएचएस लिख सकता हूँ, ये एलएचएस होगा? तो बताइए ये क्या होगा, बताइए? आरएचएस होगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। जब फंक्शन गिवन है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे अल्फा बीटा है, मतलब मैं अल्फा बीटा के रिलेशन में बस सम ऑफ रूट्स पढ़ रहा हूँ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ रहा हूँ ना, ठीक है? तो पहले जो गिवन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, दैट्स ऑल। देन सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। ये तो आपको पता होना चाहिए ना। अब बताइए, माइनस बी मीन्स व्हाट? अब इसमें से आप पहले ए बी सी डी तो निकालिए। ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी, एंड सी इज इक्वल टू क्यू, दैट्स ऑल। देन माइनस बी मीन्स व्हाट, माइनस पी अपॉन 1। सो पी हो जाएंगे ये, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। ओके, देन बताइए, अल्फा इनटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए, यही होता है ना। तो सी अपॉन ए होता है, तो सी क्या है अपने पास, अपॉन 1 इज व्हाट, क्यू। सो अल्फा इनटू बीटा क्या है अपने पास, दैट्स ऑल। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया है, अल्फा इनटू बीटा आ चुका है। पूछ क्या है, इसको प्रूफ करना है, तो फ्रॉम एलएचएस से प्रूफ करते हैं। फ्रॉम एलएचएस से प्रूफ करेंगे। यहाँ तक बताइए, कोई डाउट है तो? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस। सो फ्रॉम एलएचएस इज इक्वल, एलएचएस में है क्या अपने पास, क्योंकि आप इसको नहीं कुछ कर सकते हैं ना, ये तो आपको लाना पड़ेगा रिजल्ट में। तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये है, मैंने आपको पढ़ाया, बस इसको लेके सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था ना इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही आएगा ना एलसीएम। यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा बचेगा। तो अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा टू द पावर 4 होगा, और ये बीटा पावर 4। यहाँ तो कोई डाउट है? अब बताइए, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान से बताइएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बताइए? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बताया मैंने, लिख सकते हैं, बताया था मैं, बताइए। खुद भी सोचो ना, इसको सॉल्व अगर करेंगे ना, इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपको। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये रिजल्ट कैसे आ जाएगा सर, ऐसे आ जाएगा। देखिए क्या बनेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो आप बस देखिए, देन आप बताइए यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अब ये बन गया। अभी अल्फा स्क्वायर में भूल जाइए, बस अल्फा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए? हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिखेंगे। बताइए, यहाँ तो कोई डाउट है? अब ये ब्रैकेट के अंदर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको भी ब्रेक करेंगे एक बार, बस इसको ब्रेक करके लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा
अब ये होल स्क्वायर ये बाहर वाला ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही फॉर्मूला हाँ माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर ये हो जाएगा अपॉन। अब देखिए ऐसा क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि अपने को सम ऑफ रूट पढ़े हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़े हैं। अब सम ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, अब सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। बी अपॉन ए क्या है, पी है ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं ना, ये वैल्यू पुट करते हैं ना डायरेक्ट। ये बताइए क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू क्या है अपने पास, बस क्यू है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट है, माइनस 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर यहाँ स्क्वायर कैसे हट गया होगा ये, बताओ। अब ये कैसे सॉल्व कीजिएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे इसको, बस ये करना है, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, ये माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्व। देन बताइए क्या होगा, पी पर हो जाएगा ये पी स्क्वायर मीन्स 4 क्यू स्क्वायर माइनस 2 4 पी स्क्वायर क्यू, यही होगा ना, ए बी माइनस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। हाँ तो कोई डाउट है इसमें, लाइक टर्म्स कौन कौन सा है, ये और ये क्या है, लाइक टर्म्स है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, ये दोनों सॉल्व करेंगे, बताइए जरा। देन पी टू द पावर 4, देन ये प्लस 2 क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, 2 क्यू स्क्वायर एंड माइनस पी स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टर्म को सेपरेट करेंगे, मतलब ये जो है ये तीनों को डिवाइड करेगा, पी टू दी पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। बताइए यहाँ पे डाउट है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे ये रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे ना, ये एज इट इज ही रह जाएंगे। अरे 2 क्यू स्क्वायर क्यों है, क्या ये 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 या अल्फा इंटू बीटा का क्या वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, क्यू है ना, क्यू स्क्वायर हो गया, 2 क्यू स्क्वायर हो गया, ये 4 इसको सॉल्व करने पे आया ये 4 क्यू स्क्वायर। सर ये दोनों प्लस माइनस करके वो दो में से आ गए, माइनस 4 बी स्क्वायर। अच्छा ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है, समझ ये दोनों सॉल्व करके प्लस 2 क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, ये तो इजी रहेंगे, लाइक नहीं है ना। अब यहाँ से देखिए क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, प्लस 2 बच गया, यहाँ से एक क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक बच जाएंगे, माइनस 4 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। शायद देखो यही प्रूव करना था क्या, आज इसमें यही है क्या, यही है ना इसमें, बस इसको अरेंज कर लीजिए और कुछ नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ ये क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2, और ये क्या है अपने पास, ये क्या है RHS है ना, सो हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, दैट्स ऑल। बताइए, ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर।